जैसे भौतिक विषय भौतिक विज्ञान, इसमें हम आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य आज पढ़ेंगे। तो यह चित्र बना हुआ है, देखिए यह एक तरंग का चित्र है। यहाँ पे तरंग का विस्थापन 0 है और यहाँ पे तरंग का विस्थापन अधिकतम है। तो अधिकतम विस्थापन पे स्प्रिंग उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये अधिकतम विस्थापन है। तो आयाम किसे कहते हैं? अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आयाम विस्थापन है, दूरी है, इसका मतलब कि नोट नंबर 1, आयाम का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है और आयाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्योंकि आयाम जो है अधिकतम विस्थापन है, दूरी है, इसका मतलब कि आयाम का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है, आयाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आवृत्ति। किसी तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में, जैसे कोई तरंग है, एक कंपन पूरा कर रही है, तो एक कंपन पूरा करने में, किसी तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगे समय को किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में, देखिए आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में वह कितनी बार कंपन कर रही है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसके बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी तरंग द्वारा एक कंपन, देखिए एक कंपन जब तरंग करेगी तो समय उसमें वह लेगी। तो किसी तरंग द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल माने काल, काल माने समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, अर्थात आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद है तरंगदैर्घ्य। तो 2 क्रमागत माने क्रम से, मतलब स्प्रिंग के बाद तुरंत जो स्प्रिंग आता है वो क्रमागत कहलाता है। तो 2 क्रमागत स्प्रिंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और तरंगदैर्घ्य, चूँकि यह 2 क्रमागत स्प्रिंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी है, इसलिए तरंगदैर्घ्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है और तरंगदैर्घ्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और आयाम का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है, आयाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है। आवृत्ति किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल किसी तरंग द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और आवर्तकाल माने काल, काल माने समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। तरंगदैर्घ्य 2 क्रमागत स्प्रिंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये तरंगदैर्घ्य 2 क्रमागत स्प्रिंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी है, इसलिए इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है।